Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से मार्कोनिकोव रूल को पढ़ा. सो आज के लेक्चर में मज़ीद कुछ एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एंड एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, यानी कि एडिशनल रिएक्शंस को आज हम ख़त्म करेंगे. स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से पता है कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, उसके अंदर कुछ रूल्स अप्लाई होते थे, सारा कुछ आपको डिटेल से बताया, उसकी लॉजिक्स बताई. सो आज उन्हीं लॉजिक्स को जहन में रखिएगा और बाकी के जो एडिशनल रिएक्शंस हैं हम उनको पूरा करेंगे. सो शुरू करते हैं. सबसे पहले हाइड्रेशन एंड व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रेशन, अभी हम इसको देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आपको इसमें ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से अल्कीन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल में. अगर आपको याद हो, इसी चैप्टर में आपको अल्कीन की प्रिपरेशंस में ये बताया था कि अल्कोहल से आप अल्कीन तैयार कर सकते हैं, कॉल्ड डिहाइड्रेशन. सो सिमिलरली इस तरह से अगर आप अल्कीन की हाइड्रेशन करते हैं, सो अल्कीन की अगर आप हाइड्रेशन करते हैं तो आपको अल्कोहल मिलेगा. सो इसी चीज़ को समझने के लिए हम ये रिएक्शन करेंगे और ये मार्कोनिकोव रूल को भी फॉलो करेगा. डिपेंड करता है कि अल्कीन में जब हम ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है. सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल हम लेते हैं. सो CH2 डबल बॉन्ड CH2. डियर स्टूडेंट्स, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ स्टूडेंट्स, जो मार्कोनिकोव रूल है वो ना सिर्फ अल्कीन पे बल्कि अल्काइंस पे भी उसी तरह अप्लाई होगा जिस तरह अल्कीन्स पे अप्लाई होता है. सो आगे जाके इसका भी हम जिक्र करेंगे. सो यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने वाले हैं. सबसे पहले हमें सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखना है. सो ये रहा स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखा जाए इसके अंदर तो सल्फ़र डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसके अलावा सल्फ़र सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है और उसके अलावा ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन है. इन तीनों में से जो सबसे वीक बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है. सो ये ब्रेक होगा, यानी कि यहाँ से निकलेगा स्टूडेंट्स H+ निकलेगा और यहाँ से निकलेगा OH-. याद रखिएगा, आपने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन तैयार करना है. सो डाइल्यूट सोल्यूशन में ये रिएक्शन डिफरेंट तरीके से होगा, कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपने इसको लेना है. और दूसरा, यहाँ पे टेम्परेचर का भी जिक्र किया जाए तो आपने कोल्ड यानी कि आपने हाई टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करना. तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा कि ये पॉजिटिव पार्ट जो कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर आगे आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल जो है आप सब जानते हैं कि वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी हम यहाँ लिखते हैं. कोई पाबंदी नहीं है, कहीं पे भी H+ जा सकता है, सिमेट्रिकल है. सो हम लिखेंगे CH3 CH2. ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे डेफिनेटली क्या चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट, ये इस जगह पर ऐड हो गया. ठीक है. सो अब ये नेगेटिव पार्ट जो है वो इस कार्बन पर क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है. सो जैसे ये अटैक करेगा, सो यू विल गेट CH3 CH2. ठीक है. और ये नेगेटिव पार्ट जैसे इस पर अटैक करेगा, OSO3H. दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट.
इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है स्टूडेंट, आप इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर बॉइल्ड वाटर ऐड करेंगे, बॉइल्ड वाटर एट 100 डिग्री टेम्परेचर। सो बॉइल्ड वाटर ऐड करेंगे, सो ये डिकम्पोज होगा। किस तरह से डिकम्पोज होगा, ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स ये H+ के साथ मिलेगा और दे विल कन्वर्ट इनटू H2SO4, यानी HSO4 तो पहले ही था लेकिन H+ के दोबारा ऐड होने पे दे विल कन्वर्ट इनटू H2SO4 और इसकी जगह पे OH आएगा एंड फाइनली यू विल गेट CH3CH2OH विच इज कॉल्ड एल्कोहल। देखा जाए तो स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड के टूटने पे पहले स्टेप में हाइड्रोजन ऐड हुआ है एंड फाइनल स्टेप में OH ऐड हुआ है, यानी वाटर ऐड हुआ है। सो दैट्स व्हाई हम इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये रिएक्शन जो है ये समझ आ गया है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक्चुअली वाटर ऐड किया है तो सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू क्यों वाटर ऐड किया है, डायरेक्ट भी तो वाटर ऐड हो सकता था। तो उसका जवाब है यस, यू कैन ऐड वाटर डायरेक्टली, लेकिन उसके लिए कंडीशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सो लेट्स से उसको समझने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं उसको CH2, इसी तरह से डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसमें वाटर ऐड करना चाहते हैं डायरेक्टली। सो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, यानी वेरी डाइल्यूट एसिड लेना है, यानी कि H+ मीन्स के HCl या H2SO4 कोई भी यूज कर सकते हैं एसिड यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यही जो प्रोटॉन है ये जाकर अटैक करेगा और अटैक करने पे यू विल गेट, यानी H+ यहाँ पर ऐड होगा जिससे बनेगा CH3। जाहिर सी बात है ऐड होने के लिए ये बॉन्ड पूरे का पूरा इस तरफ शिफ्ट होगा एंड CH2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो H+ ऐड होगा जिसकी वजह से, यानी जब H+ यहाँ पे ऐड होगा बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, सो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ दिस कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। स्टूडेंट, ये जो कार्बोकेटाइन है अब इस पर अटैक करेगा वाटर अटैक करेगा। ठीक है, जैसे इस पे वाटर अटैक करेगा तो स्टूडेंट्स वाटर के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। सो जैसे ही ये लोन पेयर इस कार्बोकेटाइंस को मिलेंगे, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सो वाटर जो है यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। सो यू विल गेट द नेक्स्ट प्रोडक्ट CH3CH2 lone pair and oxygen H and H, and this oxygen carry positive charge। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। सो अब ये अपने आप को थोड़ा रीअरेंज करेगा, H+ निकलेगा तो सीधी सी बात है ये जो बॉन्ड है ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये शिफ्ट होंगे। स्टूडेंट किसके ऊपर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे। सो जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे तो फाइनली यू विल गेट CH3CH2OH। चूंकि H+ यहां से निकल चुका है, अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे चुका है, सो निकलने वाला H+ स्टूडेंट एज एन कैटलिस्ट यूज हुआ था, रीजनरेट हो गया। सो ये भी प्रोसीजर फॉलो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट एसिड यूज करना पड़ेगा आपको। सो अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, एडिशन ऑफ हैलोजन। स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ हैलोजन, नाम से जाहिर है कि आपने हैलोजन को ऐड करना है, तो पहले हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। सो लेट्स से हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन है X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4।
स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जब बच्चों तक पहुँचती है तो हमारे दरमियान में मीडियम है एयर जो मेरी आवाज़ को पहुँचाता है। सिमिलरली जितने भी ये रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये किसी न किसी सॉल्वेंट, ये किसी न किसी मीडियम में होते हैं जो इनको परमिट करता है रिएक्शन के लिए। लाइक CCl4 जो है वो एक नॉन पोलर इनर्ट सॉल्वेंट है और वो मौका देगा इथीन और X2 का रिएक्शन होने के लिए। सो स्टूडेंट्स CCl4 यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। अब एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीज़ें ऐड होंगी, यू विल गेट CH2 बॉन्ड CH2 X एंड X, यानी विसिनिल डाई हैलाइड। ठीक है, अगर एक ही कार्बन पे दोनों X होते तो हम उसको जेमिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने उसको यहाँ डिस्कस नहीं करना, यहाँ विसिनल डाइहैलाइड ही हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको बताते चलें कि X2 का मतलब F2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है और I2 भी हो सकता है। स्टूडेंट्स अगर इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है और सबसे कम जो है वो आयोडीन है। तो स्टूडेंट्स फ्लोरीन के जो रिएक्शन हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होते हैं। सो फ्लोरीन को हम यूज़ नहीं करते, उसकी एक सिंपल सी रीज़न है कि फ्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है जस्ट 155 किलो जूल ताकत चाहिए उसको तोड़ने के लिए, इजीली ब्रेक होता है और ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है। और क्लोरीन और ब्रोमीन यानी ये दोनों जो हैं ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। सो अगर हम आयोडीन की बात करें तो स्टूडेंट्स आयोडीन में होता क्या है कि एक तो आयोडीन का लार्ज स्ट्रक्चर है। सो लेट्स से अगर यहाँ पे X की जगह पे आयोडीन आता है, सो आयोडीन के केस में लार्ज स्ट्रक्चर होने की वजह से इनके दरमियान में रिपल्शन स्टार्ट होती है जिसको हम स्टेरिक इनहिंड्रेंस भी कहते हैं। स्टेरिक इनहिंड्रेंस की वजह से आयोडीन के केस में स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी एक तो स्लो भी होगा रिएक्शन और दूसरा ये रिवर्स भी होगा अगर ये रिएक्शन चलता भी है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन रिपल्शन की बाइस ये रिवर्स हो जाएगा। सो आइडियली हम हेलोजन को ऐड करने के लिए या तो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं या ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। सो हम अपने बुक में ब्रोमीन का इस्तेमाल करेंगे। सो स्टूडेंट्स रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। सो किस तरह से रिएक्शन होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं स्टूडेंट्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूं यानी इसके स्ट्रक्चर को बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। सो ये चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो सेंटर में बॉन्ड है सबको पता है ये सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको तो हम तोड़ भी नहीं सकते फिलहाल नॉर्मल कंडीशंस पे। हम पाई बॉन्ड के लिए डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ये सारे का सारे जो अबव एंड बिलो है ये पाई बॉन्ड है। तो ये मैंने इसकी एक डायग्राम बनाई है। अब स्टूडेंट्स इसके सामने ब्रोमीन यानी कि ब्रोमीन आएगा Br2 Br। अब स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज्ड हैं। सो वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे ब्रोमीन के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव किसी पॉजिटिव चीज़ की तलाश में है ये इलेक्ट्रॉन्स। सो होगा क्या, ये Br जो कि एक नॉन पोलर स्पीशी है ये पोलराइज होगी, तो स्टूडेंट्स ये पोलराइज होगी, सो स्टूडेंट्स अब कैसे पोलराइज होगी थोड़ा मैं इसको यहां बताता हूं कि ये जो ब्रोमाइड है ये अपने इलेक्ट्रॉन सामने वाले ब्रोमीन पे शिफ्ट करेगा, यानी कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी। ठीक है, समझ लीजिए कि यहां से ब्रोमीन जो है पॉजिटिव बन के निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन
साथ वाले ब्रोमाइड पे शिफ्ट करेगा, यानी पोलराइज हो जाएगा। सो पोलराइज होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये Br पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रोफाइल बन के यहाँ पर आएगा। आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बन के आएगा, मैं आगे बनाता हूँ। सो H2C सिग्मा बॉन्ड एंड CH2, जैसे ही Br पॉजिटिव यहां पे आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये नीचे ड्रैग करेगा। सो ये Br पॉजिटिव जो है ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को नीचे ड्रैग करेगा। सो यूं समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये एक लोब ऊपर थे एक नीचे थे, अब ये दोनों ड्रैग होकर नीचे शिफ्ट हो चुके हैं। और ये किसने किया, Br पॉजिटिव ने, जो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। स्टूडेंट, अब इन इलेक्ट्रॉन्स के यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स के नीचे ड्रैग होने की वजह से इन दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर जा चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल के आने की वजह से। सो इन दोनों कार्बन्स पे स्टूडेंट्स क्या चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों से इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर जा चुके हैं। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल ने नीचे ड्रैग कर लिए हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो दूसरा ब्रोमाइड है जिस पे क्या चार्ज है, माइनस, वो अब ब्रोमाइड अटैक करेगा। स्टूडेंट्स, वो जो ब्रोमाइड है वो अब अगर इस तरफ अटैक करता है या इस तरफ अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल तो फॉलो होना नहीं है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं पे भी अटैक कर सकता है। सो अगर तो ये Br माइनस यहाँ पर अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा और सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन और इस ब्रोमीन के दरमियान में। और अगर ये ब्रोमाइड इस तरफ से अटैक करता है तो ये क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इतना तो कंफर्म है कि ये इसकी ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, यानी कि सिन एडिशन नहीं हो रही, एंटी सिन यानी ट्रांस एडिशन हो रही है, ये एंटी सिन ट्रांस एडिशन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स से ये जो ब्रोमाइड है यहां पर अटैक करता है। सो अगर ये ब्रोमाइड यहां पर अटैक करता है तो इस स्टेप को क्या नाम देंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो लेट्स से अगर ब्रोमाइड हम यहां पर अटैक करवा देते हैं या यहां पे कहीं पे भी करवा सकते हैं, सो हमें क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, अटैक के बाद H2C H2 and this is a sigma bond, और ब्रोमाइड ने यहां पर अटैक किया, ब्रोमाइड। और ब्रोमाइड के अटैक करने से पहले स्टूडेंट्स ये जो स्पीशी है, दिस इज इथाइल ब्रोमोनियम, इथाइल ब्रोमोनियम आइन, ठीक है ना। ब्रोमोनियम ओनियम पहले भी बताया, ऑक्सोनियम, किसी भी नाम के एंड पर ओनियम आता है तो समझ लो उस पर क्या चार्ज है, प्लस। आइड आएगा ना, आइड, आइड माइनस, माइनस के लिए आइड, ओनियम प्लस, प्लस है ना, तो ओनियम। इथाइल ब्रोमोनियम आयन, इथाइल ब्रोमोनियम आयन पे जब ब्रोमाइड ने अटैक किया, लाइक यहां पर अटैक किया, सो अब ये यहां से डिस्कनेक्ट होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये डिस्कनेक्ट होने के बाद इस Br पॉजिटिव के साथ परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा। पहले ये पाई बॉन्ड था, अब ये पाई बॉन्ड नहीं है स्टूडेंट, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियाइड्स के हेड टू हेड आ चुका है। सो फाइनली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये क्या चीज है, ये है जी CH2 बॉन्ड CH2 Br एंड Br, और ये स्टूडेंट्स ट्रांस एडिशन है, ट्रांस एडिशन, नॉट अ सिन एडिशन। ऑपोजिट डायरेक्शन से Br माइनस ने अटैक किया है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको एडिशन ऑफ हेलोजन की मैकेनिज्म जो है वो समझ आ गई है, और इसमें मैंने आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये जो स्टूडेंट्स टेस्ट है ना, ये स्पेसिफिकली अनसैचुरेशन टेस्ट के तौर पे भी यूज होता है। मतलब क्या है कि आप
एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स जिनमें सिंगल बॉन्ड है, आप उसमें Br2 ऐड करो तो Br का खुद का कलर ब्राउन होता है। सो Br का जो खुद का कलर है स्टूडेंट्स वो ब्राउन है। सो ये नो कलर चेंज। लेकिन अगर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए डबल या ट्रिपल बॉन्ड के होते हुए, अच्छा ये याद रखना है आपने यहाँ पे CCl4 यूज करना है, ठीक है। अगर तो आप सनलाइट की मौजूदगी में करोगे तो वो तो अलग बात है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगी, लेकिन आपने यहाँ पे CCl4 की मौजूदगी में ये रिएक्शन करना है और ये लाइट नहीं डार्कनेस में करना है आपने। सो स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो ब्राउन कलर है, डबल ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्कीन अल्काइन, ब्राउन कलर जो है वो कलर जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको स्टूडेंट्स स्क्रीन पे ये टेस्ट भी नजर आ रहा है, दो टेस्ट ट्यूब हैं। एक टेस्ट ट्यूब में स्टूडेंट्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी उसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, या खाली डबल या खाली ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। दोनों में CCl4 की मौजूदगी में हम ब्रोमीन ऐड करेंगे। सो जिस टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन का कलर ब्राउन कलर से डिस्चार्ज हो रहा है वहां पे ये रिएक्शन हो रहा है, तो समझ लीजिएगा उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। जिस टेस्ट ट्यूब में कलर डिस्चार्ज नहीं हो रहा, समझ लें कि वहां पे ब्रोमीन पाई बॉन्ड की एब्सेंस की वजह से रिएक्शन नहीं कर पा रहा, यानी कि वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। सो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है किस किस के दरमियान में, अनसैचुरेशन टेस्ट, अनसैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन, ये इसे चेक होती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। डियर स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड, इसमें और एडिशन ऑफ हैलोजेंस में माइनर सा चेंज है। क्या चेंज है इसके अंदर स्टूडेंट्स? हम क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करवाते हैं X2 का, बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया था वो स्टूडेंट्स हमने सॉल्वेंट यूज़ किया था CCl4, जो कि एक इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। यहाँ पे हम वाटर यूज़ करते हैं जो कि एक रिएक्टिव सॉल्वेंट है। तो अब क्या होगा कि X2 जो कि अल्कीन से रिएक्शन करना चाहता है, लेकिन उसका पहले किससे रिएक्शन होगा, वाटर से। स्टूडेंट क्या रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल X एंड X HOH के साथ इस तरह से रिएक्शन होगा, यू विल गेट HX एंड एज वेल एज HOX। अब यहां पे स्टूडेंट्स अगर X की बात करें तो इन केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जो ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है, क्लोरीन की 3.1 है, ब्रोमीन की 2.8 है और आयोडीन की 2.5 है। यानी इन तीनों से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इधर माइनस और X पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नाउ दीज एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज हाइपोहेलिस एसिड्स। इनकी डिटेल आपको चैप्टर 5 में मैंने अलग से बताई हुई है। तो स्टूडेंट्स अब जब ये ऐड होंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, डिपेंड करता है कि अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सो स्टूडेंट्स अब करना क्या है, अगेन एक बॉन्ड टूटेगा, सेम प्रोसीजर से रिएक्शन होगा, दो चीजें ऐड होंगी, मसलन CH2 बॉन्ड CH2। अब बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ स्टूडेंट्स क्या ऐड होगा, OH, और एक तरफ क्या ऐड होगा, X। और ये तो इसका एक जनरल रिएक्शन है, लेकिन अगर आप इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले Cl2 वाटर से रिएक्शन करेगा, इट विल गिव HCl प्लस HOCl। सो स्टूडेंट्स HOCl जो है
वो हमारे पास रिएक्ट करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl एंड दिस Cl कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड OH कैरी नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये चीज़ें ऐड होंगी एंड यू विल गेट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 and OH and Cl. So now this specific compound named as ethylene chlorohydrine, और अगर हम इसको नाम दें तो उसको नाम देंगे स्टूडेंट्स इथाइलीन हेलो हाइड्रीन। आई होप स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन आपको समझ आ गया है, और याद रखिएगा इसके पैरेलल एक और रिएक्शन चलेगा जिसमें स्टूडेंट क्या ऐड होगा, HCl, और सेम प्रोसीजर के साथ बॉन्ड टूटेगा, यानी कि इसके पैरेलल साथ में ये भी आपने याद रखना है कि HCl की वजह से भी रिएक्शन होगा और उसकी वजह से क्या बनेगा, CH3 CH2Cl। आई होप स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन आपको तीनों समझ आ गए हैं। सो एडिशनल रिएक्शन जो है उसको हमने मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशनल रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।